जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से अनुकंपा पर नियुक्त सेवानिवृत्त या मृत प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से वरीयता और प्रोन्नति का वित्तीय लाभ देने पर होने वाले खर्च का आकलन कर रिपोर्ट मांगी है। यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद की गई है जिसने राज्य सरकार के उस संकल्प को रद्द कर दिया था जिसमें ऐसे शिक्षकों को वित्तीय लाभ से वंचित रखा गया था। राजधानी रांची में जल्द ही किडनी मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट हो सकेगा। रिम्स और राज अस्पताल में इसकी तैयारी चल रही है। 9 जनवरी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट एडवाइजरी कमेटी की बैठक में पंजीकरण और लाइसेंस पर विचार होगा। इससे झारखंड के किडनी रोगियों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और राज्य में उन्नत चिकित्सा सेवाओं को नया आयाम मिलेगा। होली पर घर लौटने की चाहत में कोडरमा आने वाली ट्रेनों में 2 महीने पहले ही सीटें भर गई हैं। मुंबई, दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों से आने वाली ट्रेनों में नो रूम की स्थिति है। यात्रीगण अभी से अपनी सीट पक्की करा रहे हैं, जिससे होली से 1 सप्ताह पहले ही लंबी दूरी की सभी ट्रेनें हाउसफुल हो चुकी हैं। अब यात्रियों को होली स्पेशल ट्रेनों का इंतजार है। नंदिनी चक्रवर्ती बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। उन्होंने रांची के सेक्रेड हार्ट स्कूल तुपुदाना से 1985 में 10वीं की परीक्षा पास की थी और संयुक्त बिहार की टॉपर रही थीं। स्कूल में उनकी इस उपलब्धि पर खुशी का माहौल है। स्कूल की प्राचार्य सिस्टर जोसेफिन खाखा ने इसे गर्व का क्षण बताया। नंदिनी 1924 बैच की IAS अधिकारी हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ईटखोरी के मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त की। कहा कि राज्य के 25 साल बाद भी एम्बुलेंस की कमी शर्मनाक है। मंत्री ने केंद्र की शिक्षा, स्वास्थ्य और नल जल जैसी योजनाओं के लिए दिए गए फंड के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने मंदिर परिसर से जुड़ी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के चिचाकी गांव में पारिवारिक विवाद के चलते एक 57 वर्षीय व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक भुवनेश्वर दास के पुत्र ने अपनी भाभी रेखा देवी और उसके मायके के 5 सदस्यों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में लिया है। पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बोकारो जिले के लिए वर्ष 2026 निवेश और रोजगार का साल होगा। उद्योग, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात क्षेत्रों में हजारों करोड़ के निवेश से विकास को गति मिलेगी। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बोकारो स्टील प्लांट विस्तार, हवाई अड्डे का संचालन और मेडिकल कॉलेज जैसी योजनाएं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेंगी। इससे जिले की आर्थिक तस्वीर बदलेगी और यह औद्योगिक व शैक्षणिक हब के रूप में उभरेगा। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के पंदन बहरा गांव में एक मां और उसकी 1 वर्षीय बेटी का शव कुएं से बरामद हुआ है। प्रारंभिक तौर पर महिला द्वारा बेटी को बांधकर कुएं में कूदने का अनुमान है, लेकिन मायके पक्ष ने दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। मृतका गुड़िया देवी के पिता ने पति व ससुराल वालों पर 4 पहिया वाहन और 4 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है। के टांगराइन पंचायत स्थित खड़ियासाई सब्र टोला में लगभग 56 सब्र परिवार भीषण ठंड का सामना कर रहे हैं। उन्हें अब तक सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं से कंबल नहीं मिले हैं, जिससे वे फटे कंबलों और अलाव के सहारे रात गुजारने को मजबूर हैं। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने सरकार से तत्काल कंबल व राहत सामग्री उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। पंचायत सचिव ने जल्द वितरण का आश्वासन दिया है। जमशेदपुर की निहारिका ने 11 महिलाओं के साथ मशरूम की खेती शुरू की, जिससे 500 से अधिक महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हैं। 20 बैग से शुरू होकर अब 10,000 बैग मशरूम का उत्पादन हो रहा है। उनके समूह की महिलाएं मशरूम और उसके उत्पादों से प्रति माह 10,000 रुपए से अधिक कमा रही हैं। यह पहल दिल्ली और हरियाणा तक पहुंच गई है, जिससे कई महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। तरुण कुमार के निश्चय फाउंडेशन ने कोल्हान क्षेत्र में मासिक धर्म से जुड़ी कुरीतियों को दूर किया है। संस्था ने 1.5 लाख महिलाओं व युवतियों को जागरूक किया और इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड के बदले पौधे लगाने को प्रेरित किया। इस पहल से 30,000 पौधे